आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। भारत के 52वें CGI बने जस्टिस BR गवई, राष्ट्रपति ने उन्हें दिलाई शपथ। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। जस्टिस गवई देश के प्रथम बौद्ध एवं दूसरे दलित CGI है। जानते हैं विस्तार से जस्टिस BR गवई जी के संदर्भ में। भारत के 52वें CGI बने जस्टिस BR गवई, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस 6 महीने का होगा कार्यकाल। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को CGI पद की शपथ दिलाई। मौजूदा CGI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका। CGI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। CGI गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी का जन्म 24 नवंबर 1960 स्थान अमरावती महाराष्ट्र में।
1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की। सन 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण फैसले राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का राफेल डील। वही सीजीआई गवई की माता जी बोली, मेहनत और सेवा का फल मिला। सीजीआई गवई की माता कमल ताई ने कहा कि मैंने हमेशा चाहा था कि मेरे बच्चे अपने पिता के रास्ते पर चले और समाज की सेवा करें। भूषण ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया और मेहनत से आज इस ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सीजीआई ने एक साधारण स्कूल में पढ़ाई की और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं, चाहे वह आर्थिक सहायता हो या इलाज का कोई खर्च हो। जस्टिस गवई ने 1985 में कानूनी कैरियर शुरू किया। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 के महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ। उन्होंने 1985 में कानूनी कैरियर शुरू किया। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल ऑफ हाई कोर्ट जज स्वर्गीय राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए। 14 नवंबर 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हुए। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। दूसरे दलित सीजीआई होंगे जस्टिस गवई। इससे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे। उसमें मोदी सरकार के 2016 के डिमॉनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखा और चुनावी बॉन्ड योजना को अवैधानिक घोषित करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठ सूची में आते हैं। संभावना है कि वे 53वें चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जस्टिस गवई जी के फैसले पर भी एक नजर डालते हैं। नोटबंदी को वैध ठहराया 2023 में। जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4-1 बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था और यह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। ईडी निर्देशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार। जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध घोषित किया और उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश भी दिया था। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना अवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वनियार आरक्षण को अवैधानिक घोषित करना। तमिलनाडु सरकार के वनियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। तीसरा, शीतलवाड़ को जमानत। जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत प्रदान की।
सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जस्टिस गवई ने उस संविधान बेंच का हिस्सा थे जिसने यह निर्णय लिया था कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने एक सभा में गुजरात में कहा था कि लोगों का भरोसा हटा तो भीड़ का न्याय अपनाने लगेंगे लोग। जस्टिस गवई 19 अक्टूबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसी बुनियादी स्तंभ है जो कानूनी व्यवस्था विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी है। अगर विश्वास कम हुआ तो वे जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय तलाश करेंगे। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। जस्टिस गवई का राजनीति में एंट्री से इनकार, बोले रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, देश खतरे में हो तो एससी अलग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने रिटायरमेंट होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि CJI के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। जस्टिस गवई ने केशवानंद भारती मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए अपने बौद्ध धर्म हाई कोर्ट के जजों के लिए संपत्ति घोषणा के महत्व और संविधान की सर्वोच्चता की भी बात की। उन्होंने कहा 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश के CJI पद की शपथ लेना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा पहलगाम आतंकी हमले के दौरान CJI संजीव खन्ना देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे परमिशन लेकर कंप्लीट कोर्ट बुलाई। हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो गए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की थी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति ने गवई के नाम पर मोहर लगाई। वे 14 मई को शपथ लेकर देश के 52वें CJI बने। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। भारत के 52वें सीजीआई शपथ ग्रहण समारोह के दिन सुप्रीम कोर्ट में स्थापित बाबा साहब आम्बेडकर जी की आदमकद प्रतिमा पर जाकर पुष्प अर्पित किया। भारत के 52वें सीजीआई बी.आर. गवई जी की माता श्री ने एनडीटीवी के माध्यम से क्या कुछ कहा अपने बेटे पर गर्व और विश्वास के साथ कि वह न्याय के लिए, गरीबों के लिए और न्याय व्यवस्था सब तक पहुंचाने के लिए उसमें वह संकल्प है। चूंकि वह अपने पिता के साथ अधिकतर रहे और वह लोगों से जुड़े रहे, न्याय कहाँ है, क्या है, किसे चाहिए, उसे गंभीरता से समझते भी है। उन्होंने उनके बचपन से लेकर अभी तक के जीवन के बारे में, दिनचर्या के बारे में क्या कुछ बताया। और बाबा साहब ने जैसे बोला है कि ये शिक्षा ये सिरने का दूध है, तो बच्चे यदि ये सिरने का दूध पी लिए यानी शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए तो वो सारे दुनिया में कहाँ पर भी गए तो उनको डरने की बात नहीं रहेगी। नहीं, गर्व से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे तो माँ बाप का फर्ज यही रहता है, हर एक माँ बाप का, कि मैं भी कुछ अलग तरीके की माँ नहीं हूँ, मगर बच्चे अच्छे होना, समाज में अच्छे तरीके से बच्चे बर्ताव करेंगे तो माँ बाप का गर्दन ऊंची रहती है। और साहब ने ऐसे मजाक मजाक में मुझे बोला था, मैं तो बाहर रहता हूँ, बच्चे यदि बिगड़ गए तो मेरी जवाबदारी। तो मैंने वो दिमाग में ले लिया कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं निकले तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। और मैं एक टीचर थी, प्राइमरी से लेकर सीनियर कॉलेज की प्रिंसिपल तक मैं रिटायर हो गई। बच्चे ऑलराउंडर थे, सभी इसमें भाग लेते थे और कभी कौन से भी एक्टिविटी में पीछे पड़े नहीं थे। भूषण क्या है कि अपने फादर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है। और वह भूषण बचपन से साहब के साथ ज़्यादा रहता था। बीच में मैं डॉक्टर राजेंद्र गई और कीर्ति, इनको लेके मैं अमरावती में थी, मगर ये साहब के साथ ही ज़्यादा मुंबई में रहता था। साहब जहाँ जाते थे वहाँ उनके साथ ही रहता था। साहब जो काम बोलते थे, क्योंकि कुछ महत्व के काम भी करने पड़ते थे, तो अपने विश्वास का नज़दीक का आदमी कौन है कि जो अपन ने दिए हुए काम को अच्छी तरह से न्याय देगा, तो इसको ज़्यादा काम बोलते थे। मुंबई में क्या खाने को मिलता है मगर रहने को जगह नहीं मिलती, तो ये मेरे हॉस्टल में सभी लोग रहते थे, तो ये वराणने में एक चादर लेके सोता था और वैसा पढ़ाई भी करता था। तो इसका एजुकेशन मैट्रिक मुंबई में हो गया और बाद में उसने कॉमर्स किया, एलएलबी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुंबई में किया, थर्ड ईयर फाइनल ईयर एलएलबी का अमरावती पास किया, क्योंकि वो खेती करने के लिए अमरावती आया था। खेती भी और कौन से काम की उसको शर्म नहीं है, काम कौन सा बड़ा है काम छोटा है ये उसको ऐसा कुछ लगता नहीं। अभी भी उसके घर में यदि कोई नहीं रहा, कोई मेजबान आ गया
तो खुद के हाथ से पानी देता है, खुद शरबत बना के लाके उनको देता है, और वो खुद मुंह से बोलता है कि जब मैं जज के कुर्सी पर बैठता तब जज, नीचे आ गया तो मैं एक इंसान हूँ। तो एक इंसान की इंसानियत से वो अपने जीवन बिताता है। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि साहब का जो प्यार है, गरीब लोगों का जो प्यार है, वो साहब के ऊपर था, क्योंकि गरीबों के बहुत काम साहब ने किए, भूषण साहब ने भी किए, तो गरीबों को प्यार उनके ऊपर था। और जो भी बड़ी पोस्ट मिलती तो एंजॉय करने के लिए नहीं, मगर पोस्ट जो मिलती है वो गरीब लोगों के काम करने के लिए। और जो पोस्ट है वो पोस्ट के माध्यम से जितने भी गरीब लोगों की सेवा करते थे, काम के लिए ये पोस्ट का उपयोग वो करते थे। इसलिए वो समय में भी हमारे आंग में वो बड़ापन नहीं आ गया। बड़ों का आशीर्वाद, गरीब लोगों का भी आशीर्वाद बहुत है उसको। अतः आशीर्वाद तो मैं यही दूंगी कि जैसे अभी तक उनके हाथ से अच्छी तरह से काम हो गए। जैसे इसके पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, पहले भी जज था, तो उस टाइम जो भी उन्होंने काम किए, कि मुझे लगता है कि मैं जब चिंतन करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट मिलती है, कर्तृत्ववान लोगों को जब ये बड़ी पोस्ट मिलती है, उसको कर्तृत्व अपने कर्तृत्व से अच्छा काम करने के लिए एक पोस्ट मिलती है। जैसे सोने को जितना ज्यादा घिसे वैसा तो चमक जाता है, तो इसके हाथ से बहुत सारा अच्छा काम होने वाला है, इसके लिए ये पोस्ट उसको मिले है। तो इसमें मेरा आशीर्वाद आ जाता है। किसका सुनते नहीं, जो उसका फैसला जो देने का है, तो अपने फैसले में वो डटा हुआ रहता है, इसका सुनता नहीं है, अभी भी है, ऐसा ही है। जो भी भारत में नया सीजीआई बनता है तो देश की जनता उनसे न्याय की उम्मीद रखती है, न्याय के लिए निगाह टिकाए रहती है। अब देखना यह होगा कि 52वें सीजीआई के रूप में बीआर गवई जी ने कल शपथ ली, और शपथ के बाद में अब उन पर देश की जनता की जो लंबित और न्याय पर उनका संदेह था, उस पर अब क्या कुछ होगा नया, यह आने वाला कल ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।